ठीक करने का तरीका, कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, काला मोतिया, किस तरह देखिए आंखों में ऑयल डलेगा और आंखों की एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा ऑयल इधर भी डालिए। ये इसको बोलते हैं अक्षी तर्पण, नेत्र तर्पण। तर्पण मतलब अर्पित करना, आंखों को विशेष जड़ी बूटियों से बना ऑयल अर्पित करके। और ये जो मटेरियल देख रहे हो ना, ये इसका बना हुआ है, उड़द का। इस मटेरियल को यहां लगाकर आंखों का कैसा भी रोग हो उसमें चमत्कारी लाभ पाया जा सकता है। तो ये हम एक महिला की कर रहे हैं, साथ में हम एक और पुरुष की भी दिखाते हैं आपको। और मैं आपको अक्षी तर्पण के ऊपर, आंखें खोलिए, पूरा खोल के रखिए, बंद करिए, खोलिए, फिर बंद कीजिए, 1 2, खोलिए, फिर बंद कीजिए। इस तरह आंखों की एक्सरसाइज करनी होती है, इस तरह ऑयल डाल के, और ऐसा 100 बार करना होता है इस थेरेपी के अंदर। इधर हम दिखाते हैं आपको कैसे ये थेरेपी शुरू की जाती है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये दिखाइए आप कैमरा, ये देखिए इस तरह आंखों के ऊपर ये उड़द की दाल का मटेरियल लगाया जाता है। ये पेशेंट हमारे पास बाहर से आप आए हुए हैं। कहां से आप आए हो? बिहार, भागलपुर। बिहार भागलपुर से हिम्स। आज के भी नाम सुल्तान। ओके, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 4 दिन सर। 4 दिन में क्या फायदा लग रहा है? बहुत फायदा सर। किस तकलीफ के लिए आए हो? किडनी, आँख के लिए। आंख के लिए। आंख में कोई 19-21 फर्क लग रहा है जी? तो आंख में मैं आपको एक जादू की रिजल्ट दिखाता हूं। ये मेरे साथ मोदी जी हैं। साथियों, ये आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखिए। तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो खुशी बताई कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में, और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खोली, और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न होगा, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल। तो देखा आपने मोदी जी को, जिस थेरेपी की मोदी जी बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, वो ये आपके सामने है, जिसको बोलते हैं अक्षी तर्पण। डॉक्टर अनु बताइए। अक्षी तर्पण या नेत्र तर्पण जिसको हम कहते हैं, ये आचार्य सुश्रुत जी ने, जो अगर हम सुश्रुत, जो सबसे पहले सर्जन दुनिया के माने गए, उन्होंने सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान का एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है आंखों के रोगों के ऊपर दिया। और ये जो तरीका आप देख रहे हैं इस समय, अक्षी तर्पण या नेत्र तर्पण इसको कहते हैं। आंखों की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, चाहे वो भी हो। अभी आपने मोदी जी का वीडियो जो सुना, उसमें उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई तो ऑप्टिक नर्व उनकी डैमेज हो गई। वो डैमेज होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो वो कहीं से ठीक नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये तरीका है, ये अक्षी तर्पण, जिसमें कि इनका हम घी के साथ कर रहे हैं। मेडिसिन से जो सिद्ध किया हुआ घी आंखों पे डाला जाता है और उसमें इस तरह से आंखों की एक्सरसाइज की जाती है। इतना सिंपल तरीका, इतने सिंपल तरीके से आचार्य सुश्रुत ने हमें सिखा दिया कि कैसे आंखों की हर बीमारी का जो है हम इलाज कर सकते हैं। चाहे वो ड्राई आई हो, मतलब जिनकी आंखें बिल्कुल सूखी रहती है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है वो, चाहे वो मटी आई हो, उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता, अंधराता जिनको हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता, दिन सुबह होती है तभी दिखाई देता है, आई ये जिनकी स्टिफ हो गई है। मैं 1 सेकंड रोकूंगा। यानी कि सीधी सी बात बोलूं तो जिनको भी चश्मा लगा हुआ है, अगर चश्मा उतारना है तो आंखों की ये थेरेपी, इस तरह से तेल डालना, विशेष जड़ी बूटियों से सिद्ध किया हुआ तेल चश्मा उतार सकता है, आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है।
कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, काला मोतिया, उनको ठीक कर सकता है। और यही टेक्निक आयुर्वेद की अगर घुटनों पर की जाए तो जानुबोस्ती बोलते हैं, घुटनों का ऑपरेशन नहीं होता। पेट के ऊपर की जाए उदरवस्ती बोलते हैं, पेट के रोग ठीक होते हैं। रीढ़ की हड्डी पर किया जाए तो कटिवस्ती ठीक होती है। ये आयुर्वेद का पंचकर्मा, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये आयुर्वेदा के थेरेपिस्ट इतने पावरफुल हैं कि आपको किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। यही लोग आपको ऑपरेशन के बिना बचा सकते हैं। जी, जैसे कि हम सबके घर में बच्चे आजकल सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ रहते हैं या मोबाइल फोन पे रहते हैं, तो जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहने से जो सिंड्रोम होता है, उसके लिए इतने मोटे मोटे चश्मे लगते हैं, सर्जरियां करानी पड़ती हैं, लेजर कराना पड़ता है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल इस एक थेरेपी से, ये जो अक्षी तर्पण है, नेत्र तर्पण है, और इसमें अपनी आंखों को आप खोलिए, बंद कीजिए जी, इस तरह से एक्सरसाइज करके जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, किसी भी तरह से नजर चाहे कमजोर, ये मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे। अक्षी तर्पण से किस किस बीमारी में, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आईसाइट प्रॉब्लम, कंजक्टिवाइटिस, ड्राई और बर्निंग आईज, रेटिना डिजीज, आई एलर्जी, आई इंफेक्शन, ये सभी रोगों में और चश्मा उतारने में सबसे बड़ा इस अक्षी तर्पण का रोल है। हमारे एक सेकंड, हमारे हॉस्पिटल में भी ये पेशेंट है, देखिए इनकी आईसाइट की भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीवियर हो गई। ये हमारे हिम्स हॉस्पिटल का पेशेंट है, सिर्फ 4 दिन में इनकी आंखों की रोशनी वापस आई। मतलब जैसे सुबह 6 से लेके 10 बजे तक मुझे इनको सुबह 6 से लेके 10 तक कुछ नजर नहीं आता था और आंखों में इंजेक्शंस लगे, सर्जरी हुई इनको, उसके बाद लेजर हुआ तो भी ठीक नहीं हुए। और इस आयुर्वेद की टेक्निक जो आपके सामने, अचानक जब मैं नीचे से ऊपर आया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है और मैं एकदम से देख पाता था। वो जो चीज़ मेरी पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल खराब थी, मतलब मेरी आंखों का भी जो मेरा विजन है वो ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक पेशेंट है जिनको सिर्फ 4 दिन हुए यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, 5वां दिन है, 5वां दिन, और आज ही विजन वापस आया। कल इनको 4थे दिन में इनको विजन वापस आ गया था। जो सुबह 6 से 10 इनको 4 घंटे के लिए कुछ नजर नहीं आता था। तो देखा आपने आयुर्वेद की शक्ति को कि कैसे आयुर्वेदा के थेरेपिस्ट डिग्री लेकर काम करते हैं और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम के लिए सर्जरी के लिए भागते हैं। तो ये तरीके सर्जरी बचा सकते हैं। जी हाँ, ना केवल चश्मे से हमें निजात पा सकते हैं, जो AMRD होती है, ARMD होती है, यानी कि एज रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं उनमें भी यही एक जो थेरेपी है, इससे हम जो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कैसे करना था, आंखें खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ये आंखों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया से होता क्या है, ये हर्बल ऑयल आंखों में इंसल्ट हो जाता है, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर इस तेल का जड़ी बूटियों का असर चला जाता है। करिए, आंखें खोलिए, बंद कीजिए, आंखों को गोल गोल घुमाइए, खोल के 5 बार घुमाइए गोल राइट साइड में, फिर 5 बार लेफ्ट साइड में। अच्छा, आप जब यहाँ आए थे आपको क्या क्या तकलीफ थी? किडनी में थी और आँख में। किडनी में क्या फायदा लग रहा है यहाँ पे 4 दिन में ही? बहुत फायदा लग रहा है सर। पहले वीकनेस बहुत ज्यादा, आप शरीर में ताजगी लगता है और मतलब किडनी फेल में भी आराम आ रहा है जी। पूरे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिहार के लोग भी देख रहे हैं आपको, जी सर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ हिम्स हॉस्पिटल आने से बहुत फायदा है। पहले मैं चल नहीं पाता था, वीकनेस बहुत ज्यादा थी और डर लगा रहता था। यहाँ आने के बाद सारा डर खत्म हो गया और शरीर में ताजगी आने लगी और शरीर में मतलब ताकतपन आने लगा। ये सब कितने दिन में हुआ बताओ कैमरे में? 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पेशेंट आपके सामने है। अभी आज चौथा दिन है, यानी कि सिर्फ 3 दिन बीते हैं। तो ये सब है पंचकर्मा का चमत्कार। अब हिम्स हॉस्पिटल पूरे भारत में हो चुके हैं। चंडीगढ़ में हम खड़े हैं, लखनऊ में, गुड़गांव, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा लुधियाना, चंडीगढ़, जीरकपुर, गोवा, मुंबई, भागलपुर, कई शहरों में हिम्स हो चुके हैं। बस अब हम सबको जरूरत है आयुर्वेद पे भरोसा करने की। मैडम, लास्ट कमेंट। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, अगर आप इंजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो आयुर्वेद की शरण में आइए। ऐसी ही सिंपल टेक्निक से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया।